हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद संकल्प पर। दोस्तों, अभी आप जान ही रहे होंगे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज भी एग्ज़ाम था और 7 तारीख को एग्ज़ाम था और आने वाले जो शिफ्ट हैं 18 और 21 और 25 तारीख को और 28 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसके मद्देनज़र मैं एक सीट लेके आया हूँ, बिहार पुलिस सीट। आप सीट जितना बनाएंगे बनाएंगे उतना फ़ायदा होगा। तो सेट बनाने से ये होता है क्या, आपको वहाँ पे जो टाइम जो टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग मतलब टाइम के बारे में आपको पता चलेगा कि हम इतनी देर में इस समय बना लेते हैं, एक क्वेश्चन को बनाने में हमें कितना समय लगता है। दोस्तों, एग्ज़ाम कैसा भी हो, एग्ज़ाम में जाने के बाद आप कितना भी अच्छे स्टूडेंट हो, आपको प्रेशर रहता ही है। यदि आप जितना मॉक लगाएंगे तो मॉक लगाने से ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको थोड़ा दबाव कम रहता है और आप दूसरे से अच्छा करके आते हैं, बेहतर करके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत स्टार्ट करते हैं आपका अपना सेट जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले। देखिए, सेट से तो दोस्तों आता नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं तो ये होता है कि आपने जो पढ़ा, सीट से जो पढ़ा, आपका ये मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये मुझसे बन ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान जो दोस्तों है यह दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। यदि मनोनीत कहेगा, मनोनीत मनोनीत कहाँ से लिया गया है, 12 सदस्यों का मनोनीत जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। और दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश कौन है। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश जो है वो अपना देश कौन है? भारत है। भारत में जो अभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 6 हैं और राज्य स्तर की पार्टी जो है वो दोस्तों 54 है। और अप्रोक्स जो है, और जो ऐसे कुछ ऐसे पार्टी हैं होते हैं जिसकी अभी अदर पार्टी जो होते हैं, मतलब जो हर कोई अपने आप का पार्टी बना के गठन कर लेता है, उसकी संख्या कम से कम दोस्तों 2400 प्लस के आसपास है। दोस्तों, इतना है। तो विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक वाला देश जो है वो कौन है? भारत है। आंसर विल बी डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज ख का संबंध किससे है। दोस्तों, 338 का क्लॉज ख का संबंध किससे है? भारतीय ओबीसी से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। किससे है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। यदि आपसे पूछ लिया जाए 338 किससे है, यदि 338 से पूछ लिया जाए दोस्तों तो एससी हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और वहीं यदि 338 का क पूछ लेते दोस्तों, एसटी हो जाएगा, यानी कि एसटी मतलब हो जाएगा आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझे। राष्ट्रीय यदि आर्टिकल 338 पूछ ले तो आपको एससी लगाना है, और यदि आर्टिकल 338 का क्लॉज क पूछ ले तो आपको एसटी लगाना है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, विधानसभा की अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों, विधानसभा का अवधि बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान, भारत की संसद के पास है। वो संसद आर्टिकल 172 के क्लॉज 1 के तहत ये बढ़ाता है। किसके तहत? आर्टिकल 172 के क्लॉज 1 के तहत विधानसभा का जो कार्यकाल है उसे संसद बढ़ा सकता है। चलिए दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी को शामिल किया गया था। दोस्तों, ये यदि पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको कौन सा? 69वां संविधान संशोधन 1991 में किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी को शामिल किया गया था। दोस्तों, 269वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान से लिया गया है। दोस्तों, संविधान ये जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह दोस्तों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है ये रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया भारतीय संविधान में। यदि ये पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति से 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और एक बंधुता लिया गया है दोस्तों। क्या लिया गया? बंधुता लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति से जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता ली गई है, वो देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है। एक विचार है, पहला विचार हो गया। दूसरा आपको हो गया अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। ये भारतीय संविधान का 19 का क्लॉज 1 है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा जो है आपको धर्म, तीसरा जो है आपको तीसरा जो स्वतंत्रता लिया गया है वो धर्म का लिया गया है। और चौथा जो लिया गया है, चौथा आपको हो गया उपासना। और 5वां विश्वास। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? किस मौलिक जोड़ा गया? देखिए स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये जोड़ा गया था दोस्तों। किनके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? दोस्तों प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आर्टिकल 31 है। आर्टिकल 31 है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध से संरक्षण, यानी कि कोई पुलिस आपको पकड़ता है तो अपराध आर्टिकल जो 22 दोस्तों, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है आपको आर्टिकल 20 कहता है अपराध से संबंधित, अपराध सिद्धि से संरक्षण। किसमें? ये आपको 20 कहता है। 22 क्या कहता है? 22 जो आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित है। यदि कोई आपको पुलिस गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं कि किस आधार पर हमें आप गिरफ्तार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, नागा पहाड़ियों एवं ट्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके नागालैंड राज्य कब बनाया गया? नागालैंड जो राज्य है वो 1963 ईस्वी में, यानी कि 20 में बनाया गया। दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है 1953 ईस्वी में। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? दोस्तों आप किसी विशिष्ट पदवी पर प्राप्त द्वारा, वंश क्रम द्वारा, भूभाग के सम्मिलित द्वारा और रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो आप दोस्तों किसके द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते? किसी विशिष्ट पदवी प्राप्ति द्वारा आप भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन बाकी 3 तरीके से आप जो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप जो है दोस्तों ये आप खुद से बना लीजिएगा। ये जो आप कौन सा क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों, ये एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। ऊपर वाला का हम क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ जो निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ मतलब क्या? महत्तम मान निकालते हैं। एक ऐसा संख्या निकालते हैं जो ऊपर के सभी संख्याओं को काट देते। इसका एचसीएफ देखिए 2, 8, 10, 32, यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 जो है 2 से कटता है, 10 भी 2 से कटता है, 32 भी 2 से कटता है। यहाँ यदि 4 रहता है दोस्तों, यहाँ 10 की जगह 12 रहता तो हम यहाँ 4 मारते। यहाँ पे क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 और नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 81। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, ठीक। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष
कम बड़ा होगा तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसकी दोस्तों? वर्तमान आयु ज्ञात करें, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, बाप 9 गुना बड़ा है, बेटा x है। फिर देखिए तब क्या कहता है, अपने बेटे से 6 गुना, अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम है। यानी कि दोस्तों 6 गुना 1 वर्ष, अपने 2 वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद, यानी बेटा 2 वर्षों के बाद जो है दोस्तों आंसर के 13 का जो आंसर है वो आपको ए हो जाएगा। 13 का आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है। दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका 14 का जो आंसर होगा आपको बी हो जाएगा। दोस्तों समय कम के कारण मैं ये सवाल आपको नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए ये गलती होगा तो हमें माफ़ करिएगा। समय कम रहने के कारण मैं ये सवाल नहीं बता पा रहा हूँ आपको। 15वां, यदि ये भी देखिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 15 नंबर का जो आंसर है, पंद्रह नंबर का जैसे दोस्तों आंसर हो गया आपको क्या? बी हो जाएगा 15 नंबर का आंसर, बोलिए बी। 16 नंबर देखिए दोस्तों, 16 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा डी। 18 व्यक्ति, इसका आंसर आज दोस्तों आपको हो जाएगा कितना? 40। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी का 40। देखिए 8 दूनी 16, कितना व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति की और साथ आयु बढ़ जाती है तो 8 दूनी 16 कर देंगे, प्लस 24 जोड़ देंगे तो आंसर विल भी 40 हो जाएगा। कितना? 40 वर्ष आंसर हो जाएगा। देखिए आप क्या कर रहा है, 12 वर्ष। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन यह कह रहा है 12,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से तथा अर्धवार्षिक संयोजन की स्थिति में 1.5 वर्ष बाद वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज लगभग में क्या अंतर होगा? दोस्तों इसका आंसर जो है, मैं तो ये सवाल में बता दूं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है और एक वार्षिक तौर पर, एक अर्धवार्षिक तौर पर। वार्षिक तौर पर देखिए 6% है, कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए ब्याज निकालना है 1.2 साल के लिए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 6%। दूसरे साल का 6 गुना कर देंगे 3%, यानी 1.5 साल है ना दोस्तों, 1.5 साल। जैसे 1 साल 6% हो गया और दूसरा का क्या? 1/2 गुना 6, यानी कि ये वार्षिक तौर पर निकाल रहे थे 6, ये 3% हो जाएगा दोस्तों, 3%। और CI जो था 2 साल का जो होता है, यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी 6 + 3 प्लस 6 गुना 3/100, ये हो जाएगा आपको दोस्तों कितना? 9.183%। ये 1 वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष का। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब अर्धवार्षिक, तो जब अर्धवार्षिक लगा हुआ है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है दोस्तों? अर्धवार्षिक में क्या होता है? दर आधा हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। तो दर 6 है तो 6/12 गुना 6, तो 6 से 2 कट गया, यानी कि 3। ये 3% आपका रेट हो गया अर्धवार्षिक के लिए। और क्या कर रहा है? 1.5 वर्ष बाद 1.5 वर्ष का अर्धवार्षिक क्या होगा? रेट जो होता है आधा हो जाता है, समय अपने आप का 2 गुना हो जाता है। यानी इसको देखिए 1/2 लिखा हुआ, 1/2 कितना? 18 महीना हो गया। इसको 2 गुना कर देंगे कितना होगा? 36 मंथ हो जाएगा। 36 मंथ यानी कि 3 साल। 36 मंथ बने मतलब 3 साल। 3 साल आप देखिए 3 साल, उधर रेट जो है 3% निकला था दोस्तों, और इधर 3 साल, 3% रेट इधर निकला था और 3 साल के लिए निकला था। तो दोस्तों 3 साल के लिए हम जब निकालेंगे तो पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। 2 साल का जब हम रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 = 9, 3 + 3 गुना 3/100, ये हो जाएगा आप 6.09। 6.09 ये 2 साल का निकला दोस्तों। अब 1 साल का 3% और निकालना है, 1 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 6.09 + 3 + 6.09 गुना 3/100, ये जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9.09 + 18.27, ये उतना हो जाएगा। तो जैसे ही आप इनको जोड़िएगा दोस्तों, इनको जोड़ने के बाद, इनको जैसे आप जोड़िएगा तो दोस्तों ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहले साल का जैसे 2 साल का ब्याज कितना निकला था? 2 साल का जो ब्याज आपको निकला था वो निकला था 9.18, और 2 साल का। उसके बाद अर्धवार्षिक 3 साल का जो ब्याज निकला था वो 9.27। जब हम इसको हम घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.7, इधर 9, 0 पॉइंट। और अपने आप में मूलधन जो है, मूलधन दोस्तों, मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है? मूलधन आपको 12,000 रुपया दिया हुआ है। तो 12,000 रुपया दिया है तो 12,000/100
100, मूलधन अपने आप में 100% है, 2 शून्य कट गया 120। अब अंतर कितना निकला था दोस्तों, 0.927 निकला था। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 11 पॉइंट कुछ कुछ 8 ऐसे कुछ आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 रुपया। कितना, सॉरी आंसर आपको क्या हो जाएगा, 11 रुपया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 19 नंबर क्या कर रहा है, 19 नंबर कह रहा है यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाए तो लाभ क्या होगा। तो 3 खिलौने बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 CP/SP। तो हमको लाभ कितना का रहा है, 1 रुपया पर, 1 रुपया का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो गुना 100 यानी 33.33% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आंसर बिल भी बी हो जाएगा 20 का। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 का नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर बी हो जाएगा। विश्वत 21 नंबर देखिए, विश्वत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे आप जाइएगा, जैसे जैसे आप विश्वत रेखा से यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जाइएगा तो अक्षांश में क्या होगा, अक्षांश की जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, यानी कि आकार इसका घटते जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमीय घटना क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल जैसे आप 125 सेंटीमीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, यानी कि सभी मौसमीय घटना जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। ठीक है। निम्न से कौन सी मिट्टी कपास की खेती है तो सबसे उपयुक्त मिट्टी है। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। भारत में मिट्टी में 40% आपको 40% मिट्टी जो है वो दोस्तों आपको क्या, कौन सी मिट्टी होती है, 40% मिट्टी जलोढ़, 18% सबसे ज़्यादा, उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, और उसके बाद 10 से 12% के आसपास आपको ये मिलता है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। यानी कि सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में जलोढ़ मिट्टी, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी 40%, उसके बाद 18% लाल और पीली मिट्टी और 10 से 12% काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है पानी की क्षमता, सोखने की क्षमता बहुत ही प्रबल होती है। और ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, 24वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पनामा नहर जल स्रोतों के लिए किस वर्ष खोली गई, यानी 1914 ईस्वी में खोला गया था दोस्तों। 1906 में इसका गठन हुआ था, 1906 में इसे खोला गया था, 1914 में इसमें ये आम नहर जल पोतों के लिए खोली गई थी। ठीक है दोस्तों। रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी से निकलती है। रामगंगा नदी जो है ये दोस्तों रामगंगा नदी जो निकलती है, रामगंगा नदी आपको ये निकलती कहाँ से, बी गैरसैंण निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। फूलहर झील से आपको गोमती नदी निकलती है, फूलहर झील से गोमती नदी। नेपाल हिमालय से गंडक निकलती है, और जैसे मापचाचुंग हिमनद से घाघरा नदी निकलती है। दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मानसरोवर रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रामगंगा नदी उद्गम स्थल बी, यानी कि कहाँ, गढ़वाला की पहाड़ी यहाँ उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी में देखिए दोस्तों, रामगंगा और मापचाचुंग हिमनद से जो है, मापचाचुंग हिमनद से भी यहाँ से घाघरा नदी निकलती है, मापचाचुंग से घाघरा नदी निकलती है। फूलहर झील से आपको गोमती नदी निकलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति संरक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय वनस्पति संरक्षण की स्थापना दोस्तों आपको हुआ था कब, 1890 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और ओरोनाइट निम्न से किस समृद्ध स्रोत है। किसका समृद्ध स्रोत हुआ है दोस्तों, टाइटेनियम। किसका दोस्तों, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रेलवे मार्ग पर काकड़ू बुड्डे नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। ये है कोंकण रेलवे, और कोंकण रेलवे का ये जो है सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, और भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला, 29वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिले का साक्षरता दर कितना % है, तो सी होगा 73.37% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक है। सोन नदी जो है ये आपको पटना की नज़दीक गंगा से मिल जाती है, पटना में ये गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना कब प्रकाशित हुआ। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, 1950 में किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नीचे दिए गए पासे, ये दोस्तों रीजनिंग से नीचे दिए गए पासे में स्थिति दर्शाई गई है कि बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। यानी एक बिंदु क्वेश्चन में दिया है एक बिंदु, एक का उल्टा क्या होता है दोस्तों, यानी एक का उल्टा 6 होता है। आंसर विल भी आपका यहाँ पे आंसर जो होगा आपको ये हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन यह कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित आयत में कितने वर्ग हैं। दोस्तों आप गिनती करिएगा तो इसमें टोटल 14 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, 14 वर्ग। 33 का आंसर आपको दोस्तों कितना हो जाएगा, 33 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ग है। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर कितने आए थे, इसमें जब आप गिनती करिएगा तो 11 आयत होते हैं दोस्तों, कितना 11। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीजनिंग से दिया हुआ है, अगर दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखिए दोस्तों क्रम दिया गया है, एक स्टॉपेज आप देखिए 3 के बाद कितना है 5, 2 जोड़ दिया गया है, और 27 के बाद कितना घटा दिया, 3 घटा दिया गया है। इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 3 घटाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए 5 के बाद 7 हुआ, फिर 24 के बाद 3 घट गया 21, फिर 7 के बाद 9 हो गया, 21 के बाद 18। एक स्टेप जोड़ रहे हैं, एक स्टेप में एक में 2, 3 के बाद देखिए 3 जैसे एक स्टेप छोड़ के मतलब विषम में 2 जोड़ रहा है और सम में 2 घटा रहा है। सम में घटते 21 के बाद 18 हो जाता है, 19 में 2 जोड़ दिया 21, फिर 18 में 3 घटा दिया 15, फिर 11 में 2 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 12, 13 और 15 में 3 घटा दिया तो आंसर विल भी 12। आंसर कितना हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी द्वीप की खोज किसके द्वारा की। पूर्वी द्वीप की खोज दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत का खोज 17 मई 1498 ईस्वी को किया था। किस 1498 ईस्वी को किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समूहवाचक विशेषण है। समूह दोस्तों, समूह मतलब क्या, जैसे समूह मतलब एक जगह इकट्ठित होना, समूहवाचक का निशानी। जैसे चार समूहवाचक होगा, चौगुना नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। समूह मतलब चारों ओर, यानी 4 से दर्शा रहा है कि चारों ओर से लोग घेर लिया, यानी चार हो जाएगा। दूसरा 38वां क्वेश्चन, दूसरा लड़का कहाँ गया। दूसरा लड़का किस प्रकार का विशेषण है। दूसरा लड़का किस प्रकार का विशेषण है। दूसरा प्रकार जो लड़का है ये गणना की बता रहा है कि कौन सा गणनावाचक है। आंसर विल बी 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों। उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों वाल्मीकि शुद्ध है। पुष्पांजलि ऐसे होगा, पुष्पांजलि ऐसे होगा दोस्तों। ऐसे मंत्री परिषद में लास्ट में हलंत लगेगा दोस्तों, ठीक है। कृषांगी ऐसे होगा, कृषांगी ऐसे होगा दोस्तों। कृषांगी किस प्रकार ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी जो है दोस्तों आपको हो जाएगा कौन सा, कृषांगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था ना कृषांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषांगी, 41 का आंसर कृषांगी होगा। जीतने की इच्छा क्या होगा, जिगीषा, डी आंसर। जीतने की इच्छा जिगीषा। तैंतालीस माना, पर्वत के पास की भूमि के लिए शब्द क्या है। पर्वत के लिए जो पास के लिए जो भूमि है उपत्स क्या है, कौन सा है, डी। 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों, उपत्स क्या है। निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन है। रूट शब्द जिसका क्या करते हैं हम खंडन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वाचन का हम खंड वाचनालय का कर सकते हैं। वाचन प्लस आलय, समतल, सम जोड़ तल, विद्या जोड़ आलय हो सकता है, लेकिन पशु का हम कर सकते हैं। इसीलिए रूट शब्द जो है, रूट शब्द जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वो कौन था दोस्तों, तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दिया था। तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दिया। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसका ओरिजिनल जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग था, और नाना साहब का नाम धोंदूपंत था। ये दोनों कानपुर विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने कहा ये दोस्तों, ये जो आपको हो जाएगा किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी, ये आपको हो जाएगा सर जेम्स आउटरम और टेलर ने।
ये आंसर हो जाएगा 47 नंबर। बर्गदार अधिनियम का संबंध किससे है? बर्गदार अधिनियम का जो तेभागा आंदोलन से किसके है? बर्गदार अधिनियम जो है इसका संबंध तेभागा आंदोलन से है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ? मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपको हो जाएगा विराटनगर। ये आंसर विराटनगर यानी सी हो जाएगा आंसर इसका, विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुदत्त के रचनाकार कौन है? चारुदत्त के जो रचनाकार है वो आपको कौन है? भास है। चारुदत्त के रचनाकार भास है। ये अलुबर्नी की कृति किताब किसकी भाषा है? किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। अलुबर्नी की कृति किताबे उल हिंद किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी द्वारा चलाई गई सिख की शिवराई बना था किसका? तांबे का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सूबा बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार बना? बिहार का मुगल सूबा यानी मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर कौन बना? वो बना आपको डी मुजफ्फर खां तुर्बती। कौन बना? मुजफ्फर खां तुर्बती बना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? किसके साथ? ली ग्रैंड के साथ। ली ग्रैंड के साथ किया था। गिरेवाल्डी पेशे से नाविक था। गिरेवाल्डी 54वां क्वेश्चन, गिरेवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो दोस्तों कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि आपको 1864 ईस्वी में हुई थी। कब? 1864 या आंसर विल भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्फा किरण के बारे में असत्य है? इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग के बराबर होता है। सही बात है। कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गति ऊर्जा कम होती है। नहीं दोस्तों, अल्फा कण का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक हो जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा, गलती ये इसमें कम लिखा हुआ, आंसर विल भी बी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेकिंग अम्ल बनाने के लिए हम दोस्तों जो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। श्वसन क्रिया किस प्रकार का? श्वसन एक प्रकार का मंद दहन क्रिया है। किस प्रकार का श्वसन किस क्रिया उदाहरण जो है वो मंद दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, पनडुब्बी जहाज और अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम दोस्तों? उसका हम करते हैं सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। 59 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के पेंडुलम की छड़ें एवं स्केल निम्न में से किस प्रकार के इस्पात से बनाई जाती हैं दोस्तों? इनवार से। किससे? इनवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्यमेल का चयन करें। लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। सही बात है। रक्त विपाणु यानी प्लेटलेट्स को क्या? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें सभी सही है। 61 का सभी ऑल सही हो जाएगा दोस्तों। 61 में ऑल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 62, निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? दोस्तों बायोगैस का घटक जो है मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। डी आंसर विल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरोलिन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? देखिए दोस्तों, टेरोलिन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ये आपको हो जाएगा आपको टेरेपेथिलिक अम्ल, यानी कि आंसर विल भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और ओजोन जो है दोस्तों, ओजोन है क्या? एलोट्रॉप्स है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब इंग्लिश से क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड? हम इसको क्या कहते हैं? दो डॉट को हम इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो हम क्या कहते हैं? पैंसठ कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कोलोन कहते हैं दोस्तों। सेमी कोलोन जो होता है डॉट ऐसे होता है कोमा लगा के, और कोलोन को हम ऐसे डबल डॉट करके लिखते हैं। क्या? कोलोन। omitted parts dot is also known as ellipse। क्या? ellipsis यानी बी। ellipsis यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वां, change the sentence into passive voice and choose the correct option। 67 का आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 67 का आंसर विल बी सी हो जाएगा। यू आर टोल्ड द गो थ्रू द लेटर, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउन ऑफ अवॉइड में जैसे आप लगा दीजिएगा इंस, आंसर विल बी इसका हो जाएगा बी। आंसर अवॉइडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 69वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है 69 से 71 में देखिए ये क्लॉज दिया गया दोस्तों, ये क्लॉज दिया गया, तो मैं इसका दोस्तों आंसर ही बता देता हूँ सीधा। 69 व्हाट इज़ द आस्क हर मदर, तो 69 का दोस्तों जैसे आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 69 का डी हो जाएगा। 70 का जो दोस्तों है आपका आंसर बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 71 हु इज़ द डॉटर ऑफ, हु इज़ द डॉटर यानी इस पद्मा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 प्लीजेंट का जो एंटीनोम क्या होगा, प्लीजेंट दोस्तों प्लीजेंट का जो एंटीनोम होगा वो होगा हर्ष, क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट बर्फ़ के गलने की उष्मा का मान कितना होता है, बर्फ़ के गलने की उष्मा का मान क्या 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, आंसर विल बी ए हो जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 74 का आंसर, देखिए उसमें कोई बल कार्य नहीं करता है, सही बात है, आंसर जैसे ये होगा सही बी, उस नहीं और उसका त्वरण शून्य होता है, ये भी सही है। लेकिन असत्य जो है दोस्तों वो आपको हो जाएगा 74 का, कौन, वेग न्यूनतम होता है, नहीं दोस्तों वेग इसका अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समानता, मनुष्य समानता, ये तो दोस्तों ये बहुत ही लंबी सवाल है, ये आपको नहीं पूछेगा, लेकिन इसका आंसर जो है ये आप देख लीजिए। मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्नलिखित कौन सी आदर्श गैस आदर्श परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ताप 23 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65 डिग्री और वायु की गति 0.01 मीटर प्रति सेकंड से 0.0416 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, आंसर विल बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 75 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर विल बी पोलराइड, सी। 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 77 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्यूज विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यह डैश का मिश्रण है, ये आंसर हो जाएगा सीसा और टीन का मिश्रण होगा, 77 का सीसा और टीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, किसका परिणाम है दोस्तों, ये परिणाम आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, यानी आंसर विल बी हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत फिटिंग्स के एक तार को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि लघु पतन होने पर धारा भूमि में चली जाए, आंसर विल बी ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, अर्जिमेन की बीजों में मिलावट की जाती है सरसों, आंसर विल बी 80 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय भी कहा जाता है, बस बकरी के किस नस्ल को जर्सी गाय भी कहा जाता है, किसको दोस्तों, एंग्लो न्यूबियन को, किसको, एंग्लो न्यूबियन को, आंसर विल बी सी, 81 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा लाया गया था, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, जी मिर्डल द्वारा, आंसर 82 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अटल नव परिवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया, अटल नव परिवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन प्रस्तावित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 83 का सी, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक नियोजन विषय है किसका, आर्थिक नियोजन विषय जो है दोस्तों वो आपको हो जाएगा, सॉरी आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन विषय जो है ये आपको क्या हो जाएगा, आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय किसका है, समवर्ती सूची का विषय है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है, इसे कब प्रकाशित किया गया था, इसे जो दोस्तों प्रकाशित जो किया गया था 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, 86 नंबर क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, महबूब उल हक ने किया था, किसने, बी, इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी हो जाएगा और 85 का भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा 87 नंबर क्या कहता है, बैंकों के ग्राहकों के शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब लागू किया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1995। कब लागू किया? 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में लागू किया, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई थी? भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 88 का ए, 1917 ईस्वी में। आंसर विल बी ए, 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में बजट भारत में प्रस्तुत किया था, जब भारत अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे को उठाने का कारण क्या है? जब हम यीस्ट मिलाते हैं, यीस्ट मिलाने पर गूथे आटे का उठाने का कारण क्या है? इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, गैस का निर्मोचन हो जाता है। आंसर विल बी डी, 90 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो जल अपघटन के द्वारा यानी H2 के द्वारा जल का अपघटन होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता है H2 जल से। मानव शरीर की पल्स की दर जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? हृदय की फंक्शन जांचने के लिए, हृदय का जो धड़कन का हार्ट बीट जानने के लिए ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो वो बड़ी आंत का भाग है, बी का, यानी कि बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त अल्पता की स्थिति में किसकी वजह से होती है? रक्त अल्पता जो है दोस्तों, वह आपको रक्त अल्पता जो होती है वह आरबीसी की कमी से होता है। 94 का आंसर विल बी हो जाएगा दोस्तों बी, आरबीसी की कमी से रक्त अल्पता होता है। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वह यकृत है, सी, यकृत हो जाएगा सी। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? 33वां व्यास सम्मान पुष्प भारती को दिया गया। किसे दिया गया है दोस्तों? पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती 2023 का ज्ञानपीठ यानी 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया, जबकि 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट साइक्लोन जो है वह भारत और यूएई के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां नाम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? 19वां नाम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? वो युगांडा में शामिल है। युगांडा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युगांडा। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था युगांडा में। किसने? एस जयशंकर ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय का योजना? ये है दोस्तों वित्त मंत्रालय। आंसर विल बी सी हो जाएगा, 99 अगस्त सी। दोस्तों आज 100 नंबर के क्वेश्चन है। सेट जो है ये आखिरी क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका आखिरी क्वेश्चन यह है, हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है, जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था? दोस्तों ये हो जाएगा कौन? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। दोस्तों 100 क्वेश्चन ये रहा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों शुरुआत में मेरा स्टार्टिंग है, इसलिए आपको थोड़ा कुछ लैंग्वेज मेरा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से ऐसी समस्या ना हो। वीडियो हिल भी जाता है तो दोस्तों इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों के सब्सक्राइब से ही, और आप लोग जितना देखिएगा तो उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा कि और मैं वीडियो अपलोड कर सकूँगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए। चैनल का नाम है स्टडी विद संकल्प दोस्तों, ठीक है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं फिर नेक्स्ट टेस्ट लेके आऊँगा इसी चैनल पर। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।